झारखंड में अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार का ध्यान अब जीविका पर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर लोगों से सुझाव मांगा है, पूछा है कैसी हो अनलॉक 1 की प्रक्रिया। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, साथियों कैसा होना चाहिए अनलॉक 1। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में आपके दिए सहयोग से हमने कोरोना के दूसरे लहर पर काबू पा लिया है। जीवन और जीविका के इस संघर्ष में अब हमारा ध्यान जीविका पर है, इसलिए आप अपने बहुमूल्य विचार कमेंट में साझा करें कि कैसा हो अनलॉक 1 की प्रक्रिया। तो साथियों कैसा होना चाहिए अनलॉक 1। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह सवाल किया है, यानी कि स्वाभाविक है अब सरकार पाबंदियों में छूट देने पर विचार कर रही है। जीवन और जीविका के इस संघर्ष में अब हमारा ध्यान जीविका पर है। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री ने यह लिखा है और साथ ही अच्छी बात यह है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में आपके दिए सहयोग से हमने कोरोना के दूसरे लहर पर काबू पा लिया है और इसके संकेत आंकड़े भी दे रहे हैं। रिकवरी रेट 95.5 से ऊपर है। तो मुख्यमंत्री ने सलाह मांगी है, आप भी हमारे साथ जुड़कर अनलॉक 1 के तहत क्या छूट मिलनी चाहिए इस पर सलाह दे सकते हैं। तो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी, ये स्पष्ट कर दिया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, क्योंकि उन्होंने ट्वीट कर इस बारे में लोगों से भी सुझाव मांगा है। तो आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबरों पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। हमारे सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे। अंजनी, अब ये स्पष्ट हो चुका है कि पाबंदियों में थोड़ी छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों से भी सुझाव मांगे हैं ट्वीट कर। हेलो। धनबाद से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक शर्मा। अशोक जी, क्या सलाह देना चाहेंगे? अनलॉक के तहत क्या छूट उम्मीद कर रहे हैं आप? सब छूट तो मिलना चाहिए सर, लेकिन सरकार से कहना था सर कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जितना बेड है सर, पहले पब्लिक के लिए सर, गरीब के लिए छूट दिया जाए सर। प्राइवेट हॉस्पिटल में जितना बेड है सर जी, डॉक्टर लोग जो बेड कम से कम फ्री कर दे गरीब के लिए। तो सारे हॉस्पिटल का डॉक्टर लोग तो बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं सर, तो गरीब रहते नहीं है। गरीब को जो कम से कम प्राइवेट में हॉस्पिटल बेड फ्री कर दो, डॉक्टर का फीस अपना ले ले, दवा का पैसा ले ले। जी अशोक जी, आपका सुझाव अपनी जगह सही है, लेकिन जो मुझे लगता है उसके हिसाब से प्राइवेट हॉस्पिटल पर अब हमारी निर्भरता न के बराबर है, क्योंकि जो सरकार ने व्यवस्था की है पर्याप्त है। बड़ी संख्या में बेड खाली हैं, न सिर्फ ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बल्कि आईसीयू बेड भी हर जिलों में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। तो अगर कोई बीमार होता है, कोरोना संक्रमित होता है और उसे अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है, तो वो सरकारी सुविधा का लाभ उठा सकता है। प्राइवेट हॉस्पिटल पर निर्भर रहने की अब आवश्यकता नहीं रही। एक समय था जब हालात
बुरे थे उस वक्त ऐसी आवश्यकता हुई थी, लेकिन अब हालात में काफी सुधार आ चुका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा करें, हमारे माध्यम से मुख्यमंत्री तक अपनी सलाह पहुंचाएं कि आप क्या छूट की उम्मीद करते हैं, क्या छूट दी जानी जरूरी है जिससे संक्रमण तो न फैले लेकिन आजीविका के साधन जो थम से गए हैं उनमें गति आ सके। अंजनी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अंजनी, अब स्पष्ट है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत जो पाबंदियां लगाई गई थी उनमें छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद ट्वीट कर लोगों से सलाह मांग रहे हैं। देखिए, ये हम लोग पहले भी बात कर ही रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद ट्वीट कर लोगों को धन्यवाद दिया है और सुझाव भी मांगे हैं। तो एक बड़ी बात है, लगभग 3.25 करोड़ की आबादी है और उसमें तमाम लोग जो हैं, लगभग हम ये मान के चले कि लगभग अधिकांश लोग जो है आजकल ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। तो लोग अपनी अपनी राय जरूर रखेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जीविका चलना भी अनिवार्य है और जाहिर सी बात है जीवन के साथ जीविका का एक ऐसा अनुनाश्रय संबंध है जिसकी बिल्कुल। अंजनी, एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सलाह देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री तक हमारे माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं, रांची से जुड़े हुए हैं जी। अपना नाम बताएं और कहें क्या कहना है इस मुद्दे पर आपको। चलिए, तकनीकी वजहों से संपर्क टूट गया। तो ट्वीट कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों की सलाह मांगी है और ट्वीट के माध्यम से काफी सलाह आ भी रही है। कुछ एक महत्वपूर्ण विषय है स्कूल कॉलेजों से जुड़ा और उससे संबंधित एक ट्वीट किया है किसी ने। उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट में कि स्कूलों कॉलेजों को खोलने का भी कष्ट करें, क्योंकि हम शिक्षकों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है, कमाई का कोई साधन नहीं है, निजी स्कूल के शिक्षकों को सहायता चाहिए, कृपा कीजिए। तो यह बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन इस बात की संभावना बेहद कम है कि स्कूल और कॉलेज खुलेंगे अभी फिलहाल। एक दर्शक रांची से जुड़े हुए हैं, सुरेश जी, क्या कहेंगे आप? हेलो जी बोलिए। बोल रहे थे सर कि हम लोग का जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो गया है, तो लॉकडाउन अनलॉक में सारा चीज छोटा छोटा दुकान बड़ा दुकान खोल दिया जाए जी, और कोरोना को मद्देनजर रखते हुए 5 बजे के बाद जो है तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाए। तो भीड़ भाड़ एरिया में पुलिस रहे, सोशल डिस्टेंसिंग रहे, मास्क का अनिवार्य कर दे, सारा चीज करे। लेकिन अब जो है तो स्थिति हम लोग का बहुत नाजुक हो चुका है। हम लोग जो है तो नौकरी पेशा वाला आदमी है, दुकान में काम करने वाला आदमी को सैलरी नहीं मिलेगी तो क्या खाएगा सर जी। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि अनलॉक 1 में सारा चीज खोल दिया जाए, दुकान वगैरह खोल दिया जाए और कुछ ऐसा पाबंदी कर दे सरकार की 5 बजे के बाद लॉकडाउन में मतलब कोई भी आदमी नहीं निकले, जिससे कि आदमी का जान भी बच जाए और जीविका भी चले। बिल्कुल, सरकार इस पर जरूर विचार करिए। सुरेश जी, धन्यवाद अपने सलाह के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अंजनी, कई तरह के सुझाव आ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल के शिक्षक बेहद ही विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और जो हालात हैं, जो संभावना जताई जा रही है उसकी माने तो आगे 2-3 महीने तक स्कूल नहीं ही खुलेंगे, स्कूल खोले जाने की अनुमति नहीं मिल सकती है। तो शिक्षकों के समस्या पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अंजनी, देखिए दीपक, ये जो सवाल पूछा गया है महत्वपूर्ण सवाल है और पूरे प्रदेश में देखेंगे तो निजी विद्यालयों की संख्या काफ़ी है और निजी विद्यालय यदि हम देखते हैं तो उनका जो फीस कैटेगरी है वो बच्चों से फीस बहुत लेते हैं और उनकी जो कमाई होती है बहुत कमाई होती है। और अब ऐसे में ये जो प्राइवेट स्कूल है अपने विद्यालय में परमानेंट टीचर नहीं रखते हैं और ऐसे में स्कूल का दायित्व तो बनता है कि स्कूल प्रबंधन जो है ऐसे शिक्षकों को मदद करे
लेकिन यहाँ विडंबना ये है कि स्कूल प्रबंधन इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहा है, क्योंकि फीस लेने में प्राइवेट स्कूल कभी भी पीछे नहीं रहता। और दूसरी बात है, अब सरकार से इन लोगों ने अपील की है, तो ये बातें अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंची है, तो हो सकता है कि इस सवाल पे वो कुछ करे। तो हमें लगता है कि थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन ये सीधे तौर से स्कूल प्रबंधन को देखना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो है पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में है। और इनके यहाँ सबसे विडंबना यही है कि ये लोग परमानेंट टीचर कम रखते हैं। और बिल्कुल अंजनी, हम 2 मिनट में आपके पास आते हैं। हम चाहेंगे कि 1-2 लोग जो वहां से गुजर रहे हो, आप उनकी भी कुछ सलाह लेने की कोशिश करें, अगर कोई रुकते हैं तो। रामगढ़ से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, अपना नाम बताएं और क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर, वो बोलें। हेलो जी बोलिए। सर, ये कहना चाहते हैं कि जिस एरिया में वैक्सीनेशन कम से कम हुई, उस एरिया में काफी पाबंदियों का भी माध्यम अनलॉक किया था। और जिस एरिया में वैक्सीनेशन अब 50% हो चुकी है, वहाँ पे थोड़ा ज्यादा छूट दिया गया। अब रोजगार पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया गया। बिल्कुल, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं। हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बातें पहुंचे सरकार तक और आपकी समस्याएं पहुंचे। वैसे ही एक गंभीर विषय शिक्षकों से जुड़ा है। हेमंत सोरेन ने जो ट्वीट किया है उस पर भी लोगों ने ये कहा है, शिक्षकों से जुड़ा मामला, साथ ही दैनिक मजदूर और दैनिक कामगार जो हैं उनसे जुड़ी समस्याओं का भी समाधान किए जाने की जरूरत है। सभी दुकानें खुलेगी, दुकानदार का टीकाकरण होना आवश्यक है, ये सलाह दे रहे हैं लोग। तो इस बारे में सरकार ने फैसला किया है, अल्टरनेट डेज पर दुकानें खोली जाए, ऑनलाइन व्यवस्था की जा सकती है, वहां ऑनलाइन व्यवस्था की जाए। मॉल्स में समय सीमा तय की जाए, एक बार में सीमित संख्या में लोगों को प्रवेश दिया जाए। तो अच्छे सलाह आ रहे हैं। नाइट कर्फ्यू को प्रभावी रहने दिया जाए। साहेबगंज से एक दर्शक अभिषेक जुड़े हुए हैं। जी अभिषेक, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर, बोलिए। जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग की दुकानें बहुत सारी बंद है वड़वा में, तो अनलॉक की प्रक्रिया में मैं चाहता हूँ कि वही सुबह 7 बजे से कम 5 बजे तक की छूट दी जाए और सब दुकानों की जीविका चलाने के लिए। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात साझा करने के लिए। सहयोगी अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी, तो तमाम तरह के सलाह लोग दे रहे हैं और जो महत्वपूर्ण बातें हैं, अल्टरनेट डेज की सलाह है, ये संभवतः प्रायोगिक तौर पर भी संभव है और मॉल्स में सीमित संख्या में लोगों को एक बार में प्रवेश दिया जाए, ये भी प्रायोगिक तौर पर सलाह मानी जा सकती है। तो कई सलाह आ रहे हैं। देखिए दीपक, जहां बड़े बड़े मॉल जो खोलने की बात है, हमें लगता है कि सरकार अभी तुरंत मॉल खोलने की इजाज़त नहीं देगी। भले कपड़े की दुकान हो या अन्य जो दुकानें हैं, उसे अल्टरनेट डे पे खोलने का परमिशन दिया जा सकता है। और उसके साथ ये एक नियम जरूर लगाया जा सकता है कि कोई भी दुकानदार यदि अपना दुकान खोलता है तो उसे वैक्सीन लेना अनिवार्य होगा। और उनके यहाँ काम करने वाले जितने जो लोग होंगे कर्मचारी, उन्हें भी वैक्सीन देना अनिवार्य होगा। लेकिन अमूमन जो है कई लोग जो है, जैसे मैं अभी फल मंडी गया था तो वहाँ अधिकांश लोगों ने अपना वैक्सीन जो है ले लिया है। तो ये जन जागरूकता भी चलाने की ज़रूरत है। लेकिन अनलॉक की शुरुआत जरूर होगी, लेकिन ये भी देखना होगा कि पूरी तरह से नहीं खोला जाए, क्योंकि जब तमाम लोग घरों से निकलेंगे भीड़ बढ़ेगी। तो हमें लगता है कि जिस तरह से लोगों ने सुझाव दिया है